ब्रह्मा जी की छाया से पुत्र प्रकट हुए तो उनका नाम था कर्दम ऋषि। उन्होंने 1000 साल तक तपस्या की। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1000 साल 1000 ईयर्स तपस्या करने के बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए, नारायण प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। 1000 साल तुमने तपस्या की है, 100-200 साल में तो समझ में आता है कि भाई कोई ब्रह्मा की पदवी मांगता है, कोई शिव पदवी, कोई कुछ भी मांगे। 1000 साल क्या चाहिए। तो जो कर्दम ऋषि थे वो कहते हैं कि नाथ एक ही वरदान दे दीजिए। क्या। तथा सचाहम परिवोढ़ काम समान शीलाम ग्रहमेद धेनुम। बोले नाथ मुझे एक अत्यंत शीलवान, अत्यंत गाय जैसे स्वभाव वाली, और फिर उन्होंने एक आध्यात्मिक पक्ष रखा, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं मुझसे भी अधिक प्रेम करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ये दे दीजिए। ठाकुर जी पहले तो शॉक्ड थे। बोले 1000 साल तुमने इसके लिए निकाले। बोले जी प्रभु। बोले 1000 साल में तुम क्या मांग रहे हो कि तुमसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली, गाय जैसे स्वभाव वाली और मेरे को समझने वाली और अपने स्वभाव से मुझे रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिरे, वो बिंदु सरोवर बन गया, गुजरात में है। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, पृथ्वी के प्रथम मानव हैं स्वयंभू मनु और उनकी बेटी विभूति से तुम्हारा ब्याह होगा, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है। लेकिन तुमने 1000 साल बाद एक ऐसी वस्तु मांगी कि मैं इतना खुश हूं तुमसे कि मैं एक वरदान में मेरे को संतुष्टि नहीं, मैं एक अपनी तरफ से और देना चाहता हूं। बोले वो क्या देंगे। बोले तुम दोनों के यहाँ पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। क्योंकि एक नारी का सम्मान करने वाला और नारी के सम्मान में इतना लंबा तप करने वाला पहला व्यक्ति मिला मुझे। और ये तब की बात है जब पृथ्वी बनी थी, तब कर्दम ऋषि ने तपस्या की। तो ठाकुर जी फिर उन दोनों के यहाँ कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का